आज प्रेस वार्ता का मेन संदर्भ क्या है? मेरा नाम प्रभुराज नारायण राव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। आप तानसेन प्रसाद यादव सीपीएम के जिला मंत्री, आप कॉमरेड प्रभुनाथ गुप्ता, आप सीपीएम के जिला सचिव मंडल के साथी कॉमरेड प्रकाश वर्मा, कॉमरेड विजयनाथ तिवारी, कॉमरेड नीरज भगवान, हमारे पार्टी के जिला के वरिष्ठ साथी लोग, आज हम लोग एक जांच दल लेकर गए थे। ये बहरिया थाना का थानाध्यक्ष जो है दुष्यंत कुमार, इनके द्वारा एक महिला के साथ जो जबरन छेड़छाड़ जो किया गया था उसकी जानकारी के लिए। मझरिया रिफ्यूजी कॉलोनी है और एकदम सरेआम जंगल के सटे हुए हैं। वहाँ एकांत में ये दो मोटरसाइकिल से सिविल ड्रेस में थानाध्यक्ष बहरिया दुष्यंत कुमार सिंह, दो चौकीदार और एक सिपाही के साथ वहां पहुंच गए। 10:30 बजे 24 तारीख बृहस्पतिवार को ये अकेली महिला बेबी देवी अपने घर में थी, उसके घर में ये घुस गए। वो लगातार विरोध करती रही कि मैं अकेली हूँ, मेरे पति नहीं है, बाहर गए हैं, आप मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं, तो मुझे जांच करनी है। उसने जब कहा कि कोई सर्चिंग वारंट है, कोई किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर कंप्लेन है तो आप दिखाइए, तो नहीं, मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे यहाँ दारू बिकती है, हम जांच करेंगे। महज सब के बुनियाद पे महज सब के बुनियाद पे महज सूचना के बुनियाद पे कि हमको एक सूचना मिली है और इस आधार पर वो उसके घर में घुस गए। अंदर से उन्होंने बंद कर लिया किवाड़ को। वो महिला चिल्लाती रही, उसको इन्होंने पूरे अपने दबंग मजबूत बाहों में दबोच लिया और उसके साथ नाजायज करने पर आतुर हो गए। महिला के चिल्लाने के बाद एक दूसरी महिला जो बगल के खेत में काम कर रही थी, वो चाची लगती है इसकी, हेमंती देवी, पहुंची और बाहर से दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। तब जाकर उसको थोड़ा ढीला हाथ किए तो बेबी देवी ने दरवाजा खोला और तब देखा गया कि बेबी देवी को अभी भी ये पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। गांव के और लोग भी पहुंच गए और इस तरीके से बेबी देवी रो रो कर चिल्ला रही थी। उस समय बताई कि हमारे साथ किस तरीके से जबरन ये बलात्कार करने को आतुर थे और किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर इल्जाम नहीं है और घर में घुसकर इस तरह ये काम जो कर रहे हैं। गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। इसी बीच में महिला ने टेलीफोन लगा दिया अपने पति दिलीप साहनी को, जो पटना गए हुए थे। उन्होंने फोन पर बात किया और कहा थाना प्रभारी को कि आप बगैर किसी सर्च वारंट के और बिना महिला पुलिस लिए हुए आप महिला के साथ जाकर आप छेड़खानी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने मेरे पत्नी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है और वो वहां से धमकी दिया। फिर उसके बाद से अपने छोटे भाई को बोला और ये लोग एसपी को एक आवेदन भी दिए कि बलात्कार के नियम से उन्होंने जो कार्रवाई किया है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए दुष्यंत कुमार थाना प्रभारी पर। तो ये घटना के बाद जब वहां पर दूसरे एक मिले ज्योतिष कुमार, उन्होंने कहा कि उसके पहले मैं मुर्गा का दुकान करता हूँ, मेरे दुकान पर वो पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे सामने ताश का रखा हुआ है, क्यों ताश रखा हुआ है? उसने कहा कि हम लोग काम नहीं होता है, 10 बजे के बाद मुर्गा की बिक्री नहीं होती है तो हम लोग खेलते हैं ताश। उन्होंने कहा नहीं, तुम जुआ खेलते हो। इस तरीके से उस पर दबाव बनाए और जब वो बात नहीं माना तो उसको बुरी तरीके से इन्होंने तपेटा से और मारा और इनकी अंगूठी से उसका जो आंख जो है, आंख के नीचे में पूरा एकदम काला हो चुका है, वो खून निकलने लगा था, उसको बड़ी बुरी तरह ये मारे हैं। उसका अभी भी सुनने की क्षमता उस कान में नहीं रह गई है। तो वो अपने और भी बहुत सारे घटनाएं वहां जाने के बाद उसके बाद उसको पीट कर उसके बाद एक दूसरा आदमी मिला जिसने कहा कि हमारा मोटरसाइकिल लगा हुआ था सड़क पर। वो आए और डांट डपट कर हमको गाली गलौज करने लगे और 700 रुपया जबरदस्ती हमसे ले लिए कि तुमने सड़क पर मोटरसाइकिल क्यों लगाया। फिर उसके बाद ये जानकारी मिली कि लौकरिया में इन्होंने एक अपने ही जमादार से झूठा केस करवा दिया। वो विजय राव एक प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है, हेडमास्टर है, उनके तमाम परिवार के लोगों पर इन्होंने केस करवा दिया
और उसको आज वो घर से छोटे छोटे लोग भागे हुए हैं, पैसा की मांग ये कर रहे हैं और बुरी तरीके से प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। आप लोगों को जांच के दौरान ये सब सामने आया, यही बात सारी बातें ये सामने आई है। इसके साक्ष्य है आपके पास? बिल्कुल हमारे पास उन्होंने वीडियो है और वो सारा वीडियो क्लिप मैं आपके देने जा रहा हूँ, जिसमें महिला वो बेबी कुमारी देवी ने जो कहा है या हेमंती देवी ने जो बात कही है या फिर वो ज्योतिष कुमार ने जो बात कहा या किशोर दास जिससे 700 रुपया लिया गया वो कहा या फिर FIR है जो बताता है भीम यादव ने किस तरीके से लोकरिया में झूठा FIR करके लोगों को फंसाया है। और मैं अब हम लोग ये अपना जो जांच दल गया वो हम लोग मांग करते हैं कि जो थाना प्रभारी दुष्यंत कुमार सिंह हैं इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और इन पर बलात्कार का 376 का मुकदमा चलाया जाए। ये लगातार लोगों का जो दोहन करते रहे हैं, लोगों को डरवा धमका कर जो पैसा हैंकने का काम किए हैं, इस पर उन पर मुकदमा चलाया जाए और अविलंब बैरिया थाना से इनको हटाकर सस्पेंड करके इनको पुलिस लाइन भेजा जाए। दुष्यंत कुमार को जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई अगर नहीं किया जाए उस उपलक्ष्य में आप क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, हम CPM और CPI के लोग एक साथ गए थे जांच दल में और हम लोग ये निर्णय कर चुके हैं कि अगर दुष्यंत कुमार के खिलाफ में SP साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, DIG साहब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो बैरिया थाना का घेराव लाल झंडा से हम लोग करेंगे। लेकिन इस घटना को हम लोग जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी चैन से नहीं बैठेंगे। मान सम्मान की बात करते हैं और करते आ रहे हैं, तो क्या एक महिला का साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, क्या आपको लगता है इंसाफ मिलेगी बिहार में? बिहार में जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है इस बात को सब लोग समझ रहे हैं कि पुलिस अपराधी जो साठगांठ चल रही है और हम जानते हैं जिस तरीके से शेल्टर होम में जो औरतों के साथ कार्रवाइयां हुई हैं, अभी आपको जो मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी और महिलाओं के साथ जिस तरीके से रेप किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, अभी गाय घाट जो दरभंगा में जो हुआ है हाया घाट में, तो ये सारी चीजें हम लोगों को जानकारी है कि पूरा सरकार प्रशासन बिल्कुल के साथ ये बलात्कार कर रहे हैं और बेटी बचाओ का ये इनका जो नारा है वो खोखला है, झूठा है और इसके खिलाफ में हमने लगातार लड़ा है और हमारे लड़ाई के बाद ही FIR हुआ है शेल्टर होम के जो दोषी थे उन लोगों पर और इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे और जब तक दुष्यंत कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, हमारी लड़ाई चलेगी। प्रसाद यादव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला सचिव, मांग करते हैं कि जो घटना हुई है वरीय पदाधिकारी SP DIG इसकी निष्पक्ष जांच कराकर उस गरीब महिला के साथ जो कार्रवाई बैरिया थाना अध्यक्ष के द्वारा और जो की गई है उसकी जांच कर वहां से अविलंब इनको हटाया जाए। उनके रहते वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसलिए हम संयुक्त रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो संयुक्त जत्था जांच में गया था, जिन बातों की जिक्र आप सबको जानकारी हो चुकी है, उन बातों का समर्थन करते हुए हम ये मांग करते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई की जाए और दोषी को दंडित किया जाए, महिला को न्याय मिले। अन्य लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो रोजगार के अभाव में छोटा छोटा दुकान खोल करके अपना जीविका चला रहे हैं, उनको प्रताड़ित पुलिस के द्वारा की जा रही है, इसकी भी छानबीन करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।